हेलो फ्रेंड्स, मैं शशांक एक बार फिर से आपके साथ जुड़ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप देख रहे हो डाइजेस्टिव सिस्टम लिखा हुआ है ऊपर, तो डाइजेस्टिव सिस्टम का थोड़ा सा पार्ट मैं आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ। वीडियो देखते रहिए गाइस। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रेंड्स दो पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट जो है जीआई ट्रैक्ट, जो कि माउथ टू एनस, और सेकंड सेंसरी ऑर्गन्स जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। वो कौन कौन से हैं? सेलिवरी ग्लैंड्स, लीवर, पैनक्रियास और गॉल ब्लैडर। तो पहला क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ से बनता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग विच आर, मैं आपको क्वेश्चन लिख के दिखाता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ जीआई ट्रैक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन ए माउथ, ऑप्शन बी स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन सी लीवर और ऑप्शन डी एनस। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि जो लीवर है वो क्या है? एसेसरी ऑर्गन है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, ये देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ जीआई ट्रैक्ट। इनमें से कौन सा जीआई ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है? तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो लीवर है वो एसेसरी ऑर्गन्स में आता है, तो लीवर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, बाकी सारे ये जीआई ट्रैक्ट के पार्ट हैं। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और बता देता हूँ क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो लेंथ है जीआई ट्रैक्ट की वो 8 to 9 मीटर है, माउथ टू एनस। जो लेंथ ऑफ जीआई ट्रैक्ट है वो कितना है? 8 to 9 मीटर है। तो दो क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल सकते हैं फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है कि प्रोसेस देख लेते हैं कि कैसे कैसे सीरियल वाइज प्रोसेस होता है। सबसे पहले इंजेशन, पहला पॉइंट क्या होता है? सबसे पहले क्या करते हैं? हम खाना खाते हैं, तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द माउथ इज नोन एज इंजेशन। सेकंड सिक्रीशन, तो सिक्रीशन ऑफ व्हाट? सिक्रीशन ऑफ जूसेस, जो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट होते हैं हमारे ग्लैंड से, सैलिवरी ग्लैंड्स हो गया, या फिर जो हमारा स्टमक है वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, या फिर बाइल है। ठीक है, तो पैनक्रियाटिक जूस है। तो यहाँ से क्वेश्चन सिक्रीशन वाले पोर्शन से देखने को मिलेगा आपको कि अप्रॉक्सीमेटली 6 to 7 लीटर पर डे सिक्रीशन होता है डाइजेस्टिव जूसेस का। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस हैव बीन सिक्रेटेड बाय ग्लैंड्स पर डे। ठीक है, तो 6 to 7 लीटर पर डे टोटल डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो सिक्रीट होते हैं। ठीक है, और अगर हम सिर्फ सलाइवा की बात करें, तो 1 to 1.5 लीटर पर डे। अगर हम सिर्फ सलाइवा की बात करें, उसके बारे में भी बात करेंगे आगे चल के। ठीक है, तो सेकंड क्या होता है? सिक्रीशन। थर्ड प्रोसेस क्या होता है? प्रोपल्शन। थर्ड पोर्शन है प्रोपल्शन। प्रोपल्शन का मतलब कि मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू आउट द जीआई ट्रैक्ट। वो किससे होता है? कौन से मूवमेंट से होता है? पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट की वजह से होता है प्रोपल्शन। तो फोर्थ है आपका डाइजेशन। अब डाइजेशन भी दो तरह के होते हैं, मैकेनिकल
डाइजेशन और केमिकल डाइजेशन। अच्छा, इसमें से फ़र्क कैसे करेंगे, कौन सा केमिकल होता है कौन सा मैकेनिकल? मैकेनिकल तो हमारे माउथ में ही बाय टीथ, जो हमारा बिगर अमाउंट होता है या बड़ा साइज होता है फूड का, उसको सिंपलर फॉर्म में छोटा कर देता है थोड़ा। जो हमारे दांत होते हैं हम च्यू करते हैं, उसके बाद वो बोलस की फॉर्म में बन जाता है। तो वो मैकेनिकल डाइजेशन हो गया। और केमिकल डाइजेशन जिसमें हमारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, एंजाइम्स आर इन्वॉल्व, जो बिगर मॉलिक्यूल को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है ताकि उसका एब्जॉर्प्शन हो सके। एंजाइम्स आर इन्वॉल्व। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात हो गई डाइजेशन की। अभी फिफ्थ वाला पार्ट है एब्जॉर्प्शन। जब वो सिंपलर फॉर्म में टूट जाता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपलर फॉर्म में टूट जाता है, फिर वो एब्जॉर्ब होता है, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, उसके बाद लास्ट पॉइंट है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन तो जो पार्ट एब्जॉर्ब नहीं होता, जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसके बाद वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है। कहाँ से? थ्रू एनस। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 6 स्टेप्स हैं डाइजेशन के। ठीक है, इंजेशन, सिक्रीशन, प्रोपल्शन, डाइजेशन जिसमें से मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन होते हैं, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि टोटल अमाउंट ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस पर डे कितना सिक्रीशन होता है, तो 6 to 7 लीटर पर डे, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी आगे चलते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम फ्रेंड्स मैं आपको पूरा पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरे कई भाइयों की और कई फ्रेंड्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि लीवर और किडनी कब पढ़ाओगे भैया, या सर कब पढ़ाओगे? तो सब कुछ पढ़ाया जाएगा, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए वीडियो में, है ना। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट एक टॉपिक देख लेते हैं। layers of GI tract, layers of GI tract। तो लेयर्स देख लेते हैं। मैंने आपको जैसे बताया जीआई ट्रैक्ट कहाँ से कहाँ तक है, माउथ टू एनस। ठीक है, माउथ टू एनस। इसमें जो मसल्स इन्वॉल्व हैं वो मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स। हमारे माउथ में और जो अपर पोर्शन है, अपर 1/3 पार्ट जो है ईसोफेगस का, माउथ से लेके अपर 1/3 पार्ट ऑफ ईसोफेगस तक जो है वो स्केलेटल मसल्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, और जो एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर है वो भी स्केलेटल मसल की बनी हुई है, रेस्ट स्मूथ मसल का बना हुआ है जीआई ट्रैक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, अभी लेयर्स देख लेते हैं फ्रेंड्स कि कौन कौन सी लेयर्स होती हैं जीआई ट्रैक्ट में और क्या करते हैं वो। ठीक है, तो मैं इनर एस्पेक्ट टू आउटर एस्पेक्ट बता रहा हूँ आपको, इनर टू आउटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो देयर आर 4 लेयर्स, 4 लेयर होती हैं जीआई ट्रैक्ट की। ठीक है, सबसे पहले जो इनर लेयर होती है म्यूकोजा, फिर सेकंड सब म्यूकोजा, थर्ड मस्कुलरिस और फोर्थ सिरोसा, जिसको आप एडवेंटिशिया भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस और सिरोसा। अब म्यूकोजा के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। म्यूकोजा फर्दर 3 लेयर्स में डिवाइडेड है। आप इसको ABC के नाम से डिनोट कर सकते हो। ठीक है, ABC के नाम से डिनोट कर सकते हो। तो जो ये वाला पार्ट है ए, वो है एपिथेलियल लेयर, एपिथेलियल लेयर। जो ये बी है इसको बोलते हैं लैमिना प्रोपेरा, लैमिना प्रोपेरा। ये जो लेयर है ये कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है और हाईली वेस्कुलर होती है।
ठीक है। उसके बाद जो सी वाला पार्ट है ये मसल लेयर का बना होता है, ठीक है, और ये भी हाईली वेस्कुलर होता है। तो म्यूकोजा के 3 लेयर्स फर्दर सब डिविजन्स देखे हमने। एपिथेलियल लेयर जो इनर वाली होती है, फिर उसके बाद मिडल में लैमिना प्रोपेरा जो कि कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, और थर्ड वन मसल लेयर होती है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है। बात करते हैं सब म्यूकोजा की। तो फ्रेंड्स सब म्यूकोजा भी हाईली वेस्कुलर होती है, ठीक है, और यहाँ पर नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स जो है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है, और इसके प्रेजेंट होने की वजह से, एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होने की वजह से, ये जो अरेंजमेंट है न्यूरॉन्स का, इसको बोलते हैं मेसेनर्स प्लेक्सस। मेसेनर्स प्लेक्सस, इस गुच्छे को, इस न्यूरॉन के नेटवर्क को बोलते हैं मेसेनर्स प्लेक्सस। तो क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ से आ जा एक बनता है कि जो जीआई ट्रैक्ट की सब म्यूकोजा लेयर है उसमें जो नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स है उसका नाम क्या है। या तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो उसका आंसर क्या है, मेसेनर्स प्लेक्सस। या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो मेसेनर्स प्लेक्सस है, मतलब एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स जो प्रेजेंट है जिसका नाम मेसेनर्स प्लेक्सस है, वो कौन सी लेयर में सिचुएटेड है। तो आपको पता चल गया फ्रेंड्स, अब वो सब म्यूकोजा में सिचुएटेड है, ठीक है। तो ये भी हाईली वेस्कुलर होता है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं मस्कुलरिस लेयर पे, ठीक है। अभी क्या है कि जो ये मस्कुलरिस है इसका जो अपर पोर्शन है वो अरेंज्ड है, इसकी जो मसल अरेंज्ड है वो सर्कुलरली अरेंज्ड है, ठीक है, और जो आउटर वाली लेयर है वो लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड है। एक बार फिर बता रहा हूँ, जो मस्कुलरिस लेयर है उसका जो आउटर इनर वाला पोर्शन है, अपर पोर्शन, वो सर्कुलरली अरेंज्ड है, और जो बाहर वाला पार्ट है वो लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड है। और बिटवीन दी सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल लेयर्स देयर इज ऑल्सो अनदर नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट which is called as myentaric plexus. myentaric plexus, इसको आप ऑर्बैक प्लेक्सस भी बोलते हैं। तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो मस्कुलरिस लेयर है जीआई ट्रैक्ट की, उसमें जो नेटवर्क प्रेजेंट है न्यूरॉन का, उसका नाम क्या है। उसका नाम है मायेंटिक प्लेक्सस, जिसका दूसरा नाम ऑर्बैक प्लेक्सस भी है, ठीक है। या तो इस तरीके से पूछ सकता है या दूसरे तरीके से पूछ सकता है कि मायेंटिक प्लेक्सस जो है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। तो वो जीआई ट्रैक्ट की जो मस्कुलरिस लेयर है वहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है फ्रेंड्स। इतना समझ में आ गया। अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेयर है सीरोसा एडवेंटिशिया। तो इसका बता दूं फ्रेंड्स में, ये जो आउटर लेयर है ये बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है, और ये होती है हाईली वेस्कुलर, वेस्कुलरिटी ज़्यादा होती है यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये 4 लेयर्स हैं जीआई ट्रैक्ट की। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले पूछ लेगा वो आपसे कि जीआई ट्रैक्ट की जो इनर लेयर है उसका नाम क्या है। उसका नाम म्यूकोजा है। अगर वो पूछ लेता है कि म्यूकोजा की मिडिल लेयर का नाम क्या है, उसका नाम लैमिना प्रोपेरा है, ठीक है। या वो पूछ लेता है म्यूकोजा की भी जो इनर लेयर है उसका नाम क्या है, उसका नाम एपिथेलियल लेयर है, ठीक है। 4 लेयर्स में डिवाइडेड है जीआई ट्रैक्ट, म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस और सीरोसा, जिसको आप एडवेंटिशिया भी बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो लेयर्स ऑफ जीआई ट्रैक्ट और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जीआई ट्रैक्ट का। जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए। थैंक यू।